अब देखो ये वीडियो क्लास 10th मैथ बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। एंड फिलहाल इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 2 अपना क्या है, पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बट हाँ, आपको ये वीडियो करने से पहले कम से कम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए और कुछ बेसिक आपका पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर है तो ही आप इस वीडियो को करना, वरना मत करना। पहले एनसीईआरटी निपटाओ फिर जाके इसमें आओ, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और हाँ, इसमें क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है तो इसीलिए आपको लग सकता है कि क्वेश्चंस टफ है। शुरुआत में मैंने इजी लिए हैं, पर बाद में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे धैर्य मत खोना, थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा हर चीज़। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला सवाल और सबसे इजी सवाल एमसीक्यू है। क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज -3, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो देखो क्वेश्चन को सिंपली ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। देखो क्या बोला हुआ है, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ठीक है, ये क्या है, अपना पॉलिनोमियल है। और बोला है, देखो ऑब्वियस सी बात है, कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। और अगर इसके दो जीरोज है अल्फा बीटा, इनमें से कोई एक, बोला ना इफ़ वन ऑफ द जीरोज, तो या तो अल्फा मान लो या तो बीटा मान लो, उनमें से किसी एक की वैल्यू कितनी दी है, -3 दी है। इसका मतलब समझते हो, जब भी बोला, जब भी हमको जीरोस दिया रहता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका वैल्यू, यानी कि एक्स की जगह पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब इतना है कि जो k-1 है वहाँ पे अगर मैं x की जगह -3 पुट कर दूंगा, प्लस k इंटू -3 + 1, तो -3 पुट करने पे ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो इसीलिए हम k का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो कितना आएगा बोलो ज़रा, 9k माइनस का 9, प्लस तो नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि देखो k इंटू -3 माइनस का 3 के करना पड़ेगा, और प्लस का 1 है इक्वल टू 0। 9k -3 के कितना आएगा बोलो ज़रा, 6k, 9 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो के कितना आएगा बोलो ज़रा, 8/6, यानी कि 4/3। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, के का वैल्यू कितना आ गया बोलो ज़रा, 4/3। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने बड़े आराम से कर लिया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है तो सिंपली नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, अपना जो भी आपको क्वेश्चन है पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट कर दो या टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ अपना डाउट डाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर अपना 4/3 ऑप्शन में है, और यही अपना क्या है, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना चूरन सा सवाल बड़े आराम से आ गया होगा। तो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमको बोला क्या गया, देखो ज़रा एक बार, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3, देन फाइंड योर बी। कहने का मतलब ये है कि ये दिया है हमको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके दो जीरोज होंगे, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली बात है इसके दो ही जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। तो मेरे को 2 और क्या, तो मेरे को 2 और जो -3 दिए ये अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हैं। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और मुझे क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के ये दोनों जीरोज हैं, तो एक बार 2 पुट करूंगा एक्स की जगह पे तो भी इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी, और एक बार -3 पुट करूंगा एक्स की जगह पे तो भी इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी। और इससे ए और बी की टर्म्स में दो इक्वेशन निकल आएंगी और ए और बी की वैल्यू भी निकल आएगी। अगर नहीं आया तो करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, 2 एंड -3 जीरोस। ठीक हो गया, बढ़िया। तो सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 x+b इक्वल टू, यही मेरा क्या है, पॉलिनोमियल दिया है और इसकी एक बार एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। मैं एक बार भूल सा गया हूँ तो मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 x+b ही था। ठीक है, तो हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 x+b, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक बार x की जगह पे 2 पुट कर दें क्योंकि ये इसका 0 है, 2 एंड -3 था ना, तो 2 का देखो, 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 x, सॉरी x नहीं, ए प्लस 1 2 प्लस का b इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो बोलो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2a प्लस 2 प्लस का b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस का b 4 और 2, ये था ना, 2 तो है, ये गलत तो नहीं आ रहा, 2a प्लस बी और 2a, ठीक है, +2, ओके, 4 2 6, ये 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, क्या, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद उसी सेम पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह -3 पुट करेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका भी हो सकता है, पर मैं आपको जो जो मेन मेथड है, यानी कि जो कोर मेथड है वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना करके डायरेक्टली सॉल्व करने को आए। तो एक्स की जगह -3 पुट करो, कितना है बोलो ज़रा, -3 का स्क्वायर और a प्लस 1, फिर -3 इंटू में प्लस का b इक्वल टू 0, कितना आएगा, वही 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसका कितना आएगा, -3a -3 प्लस का b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी थी 2a प्लस बी इक्वल टू -6, और एक बनी थी -3a प्लस बी इक्वल टू -6, ऐसा कुछ बन रहा था। अब यहाँ पे किसी को भी कन्फ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ ना, देखो -6 यहाँ भी है, -6 यहाँ भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या, -3a प्लस का b से भी हो गया कैंसिल, तो 2a प्लस 3a कितना आ गया, 5 है इक्वल टू 0, तो a आ गया 0। और अगर a 0 आ गया तो यहाँ किसी भी, या तो इसमें या तो इसमें a की जगह 0 पुट कर दो, तो b कितना आएगा, -6। तो आंसर आ रहा है a0 b -6। एक बार को मैं कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, पर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है, कौन सा, और देखो ज़रा, a0 और b -6, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये वाला, देखने में आसान लग रहा है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है ना, जहाँ पे के आपका 0 नहीं है, पहले ही कंफर्म कर दिया है। सिंपली हमको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, ठीक है। जीरोस क्या होंगे कहने से मतलब है हमें निकालना नहीं है, बताना है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों अनइक्वल होंगे, आर ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद बोला है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, और क्या लिखा है, आर ऑलवेज इक्वल। अब इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के है ना, इसको ऊपर ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या बोला देखो ज़रा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और एक्चुअल में निकाल के नहीं दिखाने हैं। जैसे अगर मैं इसका सम ऑफ जीरो निकालूं तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का के, और अल्फा बीटा इक्वल टू आई थिंक कितना आ रहा है, के आ रहा है। बस मुझे अल्फा और बीटा के साइन पता लगाने हैं कि क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो, 2 नंबर को जोड़ के नेगेटिव आ रहा है और 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब ऐसा सोचो कि 2 नंबर को जोड़ के पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, ये सोचने की बात है। 2 नंबर को जोड़ के, सॉरी, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, या तो ऐसा होगा कि 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, यही तो हो सकता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, और या तो दोनों ही नेगेटिव के हैं। इतनी बात क्लियर।
तो इसको कंफर्म करने के लिए मुझे क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का के। अब खुद बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का के है, अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस का के है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि या तो दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तभी ये आ सकता है, क्योंकि प्लस 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 इंटू प्लस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। पर यहाँ पे दो दो नंबर को जोड़ के माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अल्फा भी नेगेटिव होगा, बीटा भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास गिन चुन के दो ही पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि या तो दोनों ही प्लस प्लस के हैं या दोनों ही माइनस माइनस के हैं। अब प्लस प्लस को जोड़ के नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, मतलब नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ के नेगेटिव नंबर आएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब इसमें ये है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, यानी कि हमारे जो भी जीरोज होंगे अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव वैल्यू वाले होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरा तो क्या आ रहा है, अल्फा भी नेगेटिव का आ रहा है और बीटा भी नेगेटिव का आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कट गए, तो बाकी या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होते हैं। तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव का मतलब वही है कि नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, आसान था, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। अब इसी के नीचे देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी बना सकते हो वैसे तो, पर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल। बेसिकली बोला ये है कि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज क्या है, इक्वल है। जीरोज इक्वल हैं तो बताना है कि किसका साइन क्या होगा। देखो ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल है, तो इसको अलग से करेंगे। देखने में आसान लग रहा है पर थोड़ा ट्रिकी, ज़्यादा नहीं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दोनों ही जीरोस बराबर यानी कि अल्फा बीटा बराबर है। इससे मतलब नहीं है मुझे, जब भी जीरोस बराबर होते हैं तो एक कंडीशन निकल के आती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है जीरो के बराबर। तो इस हिसाब से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ac। इतनी बात समझ गए। अब देखो आपको बी आप नेगेटिव रख लो या बी आप पॉजिटिव रख लो, आपको इसका स्क्वायर करके एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी है। इतनी बात समझते हो, बी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करके तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी है, जो कि प्रूव करता है कि 4ac और उसके बाद सिर्फ ac का वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ा आएगा या ज़ीरो के बराबर आएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बी ज़ीरो के बराबर हो, कंडीशन तो इतनी है कि सी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो बी तो ज़ीरो के बराबर हो सकता है। तो अगर बी की जगह पर ज़ीरो पुट कर दें तो क्या आएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो मेरा ए सी क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बी मान लो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर किया प्लस का 9 ही तो आया, तो ए सी मेरा क्या है, ए और सी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, जीरो से बड़ा ही तो आ रहा है। मतलब ये कंडीशन तो हर बार फुलफिल हो ही रही है। तो ए सी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ऐसा कब होगा, देखो ए और सी जो होंगे ये जीरो से बड़े कब होंगे, जब ए भी आपका पॉजिटिव का हो और सी भी आपका पॉजिटिव का हो। ठीक है ना, ए भी आपका पॉजिटिव का हो सी भी आपका पॉजिटिव का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव के हों। दोनों ही केसेस में अगर इनका प्रोडक्ट करता हो ना तो वो ज़ीरो से बड़ा आएगा, माइनस से प्लस का ए सी ही आ जाएगा, तब भी जीरो से बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, और सी क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ए भी मेरा ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या खाली बस बोल ही रहा हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसमें सी जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक, अब जब भी ज़ीरोज़ बराबर होते हैं ना, यानी कि अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, तो कंडीशन निकल के आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ज़ीरो के बराबर हो गया। तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आपका 4ac हो जाता है। ठीक, बी की आप वैल्यू चाहे कुछ पुट कर लो, ये हमेशा इसका स्क्वायर करके ये हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। चाहे ज़ीरो रख दो, या तो ज़ीरो के बराबर आएगा या ज़ीरो से बड़ा आएगा। यानी कि 4ac भी हमेशा ज़ीरो से बड़ा आएगा या ज़ीरो के बराबर आ सकता है। बस इतनी ही तो कंडीशन है। ठीक है,
तो 4ac मतलब ac, तो ac भी क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ac 0 के बराबर कब होगा, जब a 0 हो सकता है, क्योंकि c तो 0 हो नहीं सकता। कंडीशन क्या है, c नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं हो सकता, यानी कि c का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। हो सकता है कि a 0 हो जाए, तब जाके ऐसा हो सकता है कि a और c का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ गया, ठीक। पर अगर a भी 0 नहीं है, c तो है ही नहीं 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि a और c या तो दोनों ही पॉजिटिव के होंगे या दोनों ही नेगेटिव के होंगे, क्योंकि दोनों ही सूरतों में हमें वैल्यू 0 से बड़ी ही मिलने वाली है। तो आंसर क्या बन जाता है कि a और c का साइन क्या होगा, सेम होगा। कहाँ का सवाल ये है। तो आंसर क्या बन जाता है कि a और c का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो c एंड a हैव द सेम साइन इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था। थोड़ा सा ट्रिकी था, पर फिर भी क्या हुआ ये, ठीक है ना, पर फिर भी डूएबल था। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे एक बार कमेंट कर देना, वहाँ दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास आ रहे हैं कुछ फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस, एंड ये हैं तो बहुत सारे, पर इसमें से हम कुछ गिने चुने ही करेंगे जो कि थोड़े मुश्किल से हों, क्योंकि आसान तो आप भी कर लेंगे, ये मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं इससे बढ़िया आपको जो रूट वाले क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, और हाँ, आपको ये सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको इनके ज़ीरोस फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सिर्फ उससे ही करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये आपको कौन सा करके दिखाऊं, कौन सा करें, पाँचवा कर लें, 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4, या ये करके देंगे। चलो एक काम कर, सिक्स करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 4x² प्लस, देखो यहाँ मेन स्ट्रीम में आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 5/√2x माइनस का 3। अब बीच में बस रूट है तो उसी की दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 4x² प्लस 5/√2x माइनस का 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जी शुरू हो जाते हैं। तो क्या दिया है, 4x² प्लस 5/√2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 मान के चलेंगे, क्योंकि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है एट द एंड। तो देखो क्या कर सकते हैं, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता है क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी कि जो बाकी जो टर्म बचे उनका मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से, तो 4 × 3 कितना हो गया बोलो ज़रा, माइनस का 12 आ गया। मतलब मुझे 5√2 कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे इंटू करके माइनस का 12 मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके प्लस का 5√2 मिल जाए। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर कुछ मत करो, ट्रिक मान लो या फिर आप कुछ तरीका मान लो, कुछ नहीं करना। जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए हैं ना, और जो रूट के अंदर नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो 5√2 है, रूट के अंदर नंबर क्या है 2, और मल्टीप्लाई करके आए माइनस का 12। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि -12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। सिंपल सी बात। अब आप 5√2 को मत देखो, प्लस के 5 को देखो। प्लस के 5 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको इंटू करके माइनस का 6 मिल जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वापस से प्लस का 5 मिल जाए, ठीक है। तो मुझे एक तरीका तो ये दिख रहा है कि मैं 6 और माइनस का 1 ले लूँ, ठीक है। मैं 6 और माइनस का 1 ले लूँ, तो मेरे को ये तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है। और कुछ लग रहा है क्या, अगर -3 -2 ना, अगर प्लस का 3 माइनस का 2 लूँ तो इंटू करके -6 तो आ जाएगा, पर 5 नहीं आ पाएगा, तो यही सही है, ठीक है। 6 और माइनस का 1, अब कुछ मत करो, पीछे से रूट लगा लो, √2 और √2। तो वो दो, यानी कि 5√2 को मुझे कैसे ब्रेक करना है, 6√2 और माइनस के √2 में, बस काम ख़त्म। इतना आपको आ गया तो क्वेश्चन हलवा है, दिखाना हमको जलवा है। तो 4, सॉरी, अच्छा आया नहीं था ना। तो क्या 4x² प्लस 5/√2x माइनस का क्या था 3 इक्वल टू 0, ये था।
ब्रेक करके क्या मिल गया, 4x² प्लस 6√2x माइनस का √2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को क्लियर हो गई होगी। हो गई ना। क्या किया जा सकता है, पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग ये रही। देखो एक बार कंफर्म भी कर लो, 6 इंटू माइनस का आएगा और √2 तो 12 भी आ जाएगा, बढ़िया। और प्लस का 6 माइनस का, ठीक है सही आ रहा है। 4x² और 6√2x में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, तो एक तो x कॉमन दिख रहा है और एक 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2x बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर के बचा 2x। ठीक, x तो निकल गया और 2 निकाला तो 3√2 बचा, और तो कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 3√2 बचा। और यहाँ देखो क्या बच रहा है, यहाँ सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा अंदर, √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ना, 2x प्लस 3√2 है, यहाँ √2x प्लस 3 है, जबकि ये और ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ एक काम करो ना, क्या कर सकते हैं, यहाँ कर ये सकते हैं, इस 2 को ब्रेक करके √2 इंटू √2 लिख लो, x प्लस 3√2 और माइनस का 1 तो कॉमन निकाला ही था, यहाँ के बचा था √2x प्लस का 3। बस काम ख़त्म। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, मानता हूँ, तो अच्छे से लिख दो। तो 2x, ध्यान से देखना, √2 डॉट √2x था प्लस का 3√2, x था क्या, नहीं था, और फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का 1 √2x प्लस का 3, यही बन रहा था। इसमें और इसमें अब √2 कॉमन दिख रहा है, तो बाहर क्या आ गया, 2√2x। पता होगा नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। अब √2 इंटू √2x में से √2, एक √2 चला गया तो एक √2 बचा, तो √2x। 3√2 में से √2 चला गया तो कितना, 3 बचा। फिर माइनस का 1 अंडर√2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट अब सेम बन गया, तो उसको कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो √2x प्लस का 3 और अंदर बचा 2√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी एक बार कितनी, माइनस का 3/√2, और एक बार कितनी मिल जाएगी, 1/2√2। समझे ना, ये बन रहा है ना, सॉरी ये बन रहा है ना, क्या, √2x प्लस का 3 और क्या बन रहा है बोलो ज़रा, 2√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 3/√2, एक बार कितना आएगा, 1/2√2। काम ख़त्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ कि ये चूरन सा सवाल आपको आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तब भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, या टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पे भी कमेंट, सॉरी वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, क्या हो रहा है, हाँ ये हम कर चुके हैं, टेढ़ा कर दिया ये हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने बताया नहीं, टफ होगा, कुछ नहीं है। देखो 2 और 4 लिखा है ना, 2 और 4 का एक काम करो, कुछ मत करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी नॉर्मल इसी फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप इसे सॉल्व कर पाओगे बेसिक तरीके से। कर लोगे ना, खुद से थोड़ा ट्राई तो करो भैया, तभी तो आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसमें है ही क्या, 2x² लिखा है माइनस का 1 प्लस 2√2, इस बच्चा s है प्लस √2। अब देखो ना, इसमें तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने तोड़ मरोड़ के दिया हुआ है मुझे। देखो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, 2s² ब्रैकेट ओपन करो और s का अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, s का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का s माइनस का 2√2s प्लस का √2 इक्वल टू 0। करना ही कि आपको पेयरिंग करनी थी, बस हो गया, काम खत्म हो जाएगा। चलो सॉल्व कर दिखा देता हूँ मैं, चलो 2s² माइनस का 1 प्लस 2√2s प्लस का √2, ठीक है।
सॉरी उल्टा है, 2s² ये था ना, 2s² माइनस का 1 प्लस 2√2s प्लस का क्या था, √2 था। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो इसमें तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक नहीं करनी है, बस माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो और s का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, माइनस का s आएगा और माइनस का 2√2 ऐसा आएगा प्लस का √2 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। पेयरिंग शुरू कर दो यहाँ और यहाँ से, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2s² माइनस का s मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे s कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचा 2s माइनस का 1 और माइनस 2√2s प्लस √2 में मुझे माइनस का √2 कॉमन दिख रहा है, तो कितना आएगा ये 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। बात समझे, ख़त्म, क्वेश्चन उड़ गया ये। s माइनस का √2 और 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि s का वैल्यू एक बार √2 एक बार 1/2, बन गया सवाल। समझे कि नहीं भैया, 2s² माइनस का s माइनस का 2√2s प्लस √2, कहने का मतलब क्वेश्चन तो ये था पूरा, इसको खोल के ये आ गया, इसको खोल के ये आ गया आपका। अब किया ही क्या है मैंने, बस कॉमन निकाला, 2s² माइनस s में s कॉमन देखा निकाल दिया, माइनस का 2√2s प्लस 1 में मुझे माइनस का √2 कॉमन देखा तो ये निकाल दिया। अब यार इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होता होगा ना, जैसे मैंने √2 कॉमन निकाला साथ में माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल दिया। माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब है अब जो नंबर नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ये थोड़ा सा साइन कॉमन लेने में दिक्कत होती है, मतलब आपके थोड़े बेसिक कमज़ोर रह गए हैं, थोड़ा सा उन्हें ठीक करिए और सवाल बनाइए, बन जाएगा। फिर भी नहीं आता नीचे कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा। तो हमने इन चूरन सवालों में से कौन कौन सा कर लिया बोलो ज़रा, ये कर लिया है, ये भी कर लिया, ये आसान है। ऊपर के दो के बारे में तो हम बात तक नहीं करेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा बोलेंगे अब यार ये क्या आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, v² प्लस 4√3v माइनस का 15, हलवा है बिल्कुल चूरन। चलो ये करके दिखा देते हैं आपको। v² कितना है, v² प्लस 4√3v माइनस का 15, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, सिंपल सवाल। अब बोलोगे तुम्हारे लिए सिंपल है हमारे लिए थोड़ी है, पर देखो यार जिसके थोड़े बेसिक क्लियर हैं अगर वो प्रैक्टिस करे तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो v² प्लस 4√3v माइनस का 15 इक्वल टू 0। सेम तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, क्या पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई और बीच के नंबर को यानी कि मिडिल नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि इंटू करके तो ये मिल जाए माइनस का 15 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 4√3 मिल जाए। मैंने आपको बताया था 4√3v है प्लस का है, इंटू करके माइनस का 15 आ रहा है, ये चीज़ आप रफ में करोगे। क्या दिख रहा है मुझे, मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आता है उसे उस नंबर से डिवाइड कर जो कि रूट के अंदर है। जो भी जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आता है उसे उस नंबर से डिवाइड करो जो कि रूट के अंदर है। रूट के देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है -15, रूट के अंदर है 3, तो माइनस का 15/3 कर दो, कितना आ गया माइनस का 5। अब बस इतना रह गया कि आपको +4 को ऐसे तोड़ना है कि इंटू करके मुझे माइनस का 5 मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मुझे प्लस का 4 मिल जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने का तरीका सिंपल है, मैं लूँगा प्लस का 5 और लूँगा माइनस का 1, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 5 मिल जाएगा और इनको सिंपली जोड़ दूँ तो प्लस का 4 भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे रूट के बन गए 5√3 और माइनस का 1√3। बात समझे। तो v², अरे यार आदत नहीं है ना मुझे, v² प्लस 4√3v माइनस का 15 इक्वल टू 0 में इसको कैसे ब्रेक करना है, अब अलग से वैल्यू को लिख देता हूँ सीधा, v² प्लस 5√3v
और माइनस √3v माइनस का 15 इक्वल टू 0। समझ पाए ना या नहीं समझ पाए अब भी? तो v कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो v प्लस 5√3। एक समस्या यहाँ भी आ रही है, ये तो √3 है, यहाँ 15 है, तो उनमें कुछ कॉमन नहीं है और ऐसा लिख नहीं सकता सिंपली क्योंकि यहाँ तो अलग आ रहा है। तो एक तरीका ये कर सकते हैं, माइनस का √3v का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर 15 को मैं ब्रेक करके 5 × 3 लिख सकता हूँ और 5 × 3 को भी 5√3 × √3 लिख सकता हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से मैंने कहा था हाई लेवल के हैं, क्योंकि ये आपको करना पड़ता है, इधर थोड़ा यहाँ पे दिमाग खपेगा, ठीक है। और कहाँ था मैं? तो यहाँ तो कुछ नहीं करना। अब देखो कॉमन आ रहा है ना, √3v और माइनस का 5√3 × √3 में मुझे √3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, v प्लस 5√3 लिख देना है। यहाँ देखो माइनस माइनस भी कॉमन आएगा और √3 भी कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा v प्लस 5√3। तो क्या बनी इक्वेशन? v प्लस 5√3 और v माइनस का √3। तमीज से लिखूं तो v, अरे फिर वही बात, v प्लस 5√3 और v माइनस का √3 इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5√3 और √3। बस ख़त्म हो गया सवाल, उड़ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वही काम करना है आपको। अब देखो बच क्या रहा है इसमें से मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सवाल आप लोग खुद से करना, ठीक है। मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, होने को तो ये भी आसानी है। यहाँ पर भी आपको चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे बताई गई हैं। क्या आ जाएगा? y² प्लस 3/2 √5, ठीक है। ये वाला करना है हमको। देखो इसमें हो क्या सकता है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ तो इसमें हो ये सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो ज़रा? 2y² प्लस का 3√5 y माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब फिर वही नॉर्मली इनटू करके कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, माइनस का 20 डिवाइड कर देंगे, रूट के अंदर जो नंबर है 5 माइनस का 4, यानी कि मुझे प्लस के 3 को ऐसा तोड़ना है इंटू करके माइनस का 4 आ जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके वापस से 3 आ जाए। तरीका क्या हो सकता है? 4 प्लस का और माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा? 4√5 और माइनस का √5 इसके रूट बन जाएंगे। करके दिखाऊंगा, फिर करके दिखाई देते हैं आप। y² प्लस 3√5 3/2√5 माइनस का 5। बाप रे, इतने कर लिए हमने क्या? और एक बार मुझे बस कमेंट कर देना कि क्या ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं या टफ लग रहे हैं, क्योंकि अगर टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका लेवल बढ़ रहा है, एग्ज़ाम में आराम से मस्त स्कोर करके आओगे। पर अगर आपको इजी लग रहा है तो इससे भी टफ है मेरे पास, बता देना जब भी चाहिए हो। मैंने क्या कहा था, पूरी इक्वेशन को देखो फ्रैक्शन में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहो तो बोथ साइड लिख दो, तो क्या आएगा? 2y² आ जाएगा, फिर 2 × 3/2 √5y माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो गया, 2 से 2 उड़ जाएगा, ठीक है। तो बस ये 2 का दिखावा हमने इसीलिए किया ताकि मैं ये कर सकूं कि 2y² प्लस कितना? 3√5y माइनस का 10, बस ख़त्म। फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई माइनस का 20, रूट के अंदर नंबर है 5, तो ट्रिक बताई है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब
रूट 5 को भूल जाओ, बस +3 देखो, प्लस का 3 और माइनस का 4 है। मुझे प्लस के 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करके माइनस का 4 मिल जाए और एडिशन या सबट्रैक्शन करके वापस से 3 मिल जाए। तरीका क्या है, प्लस का 4 ले लूँ और माइनस का 1 ले लूँ, इतना तो आप सोच पाओगे। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 भी आएगा और ऐड करके 3 भी आएगा प्लस का। तो इस हिसाब से मेरे को 2 रूट क्या मिल गए ब्रेक करने के लिए, 2y² प्लस 3√5 था ना, तो एक मिल गया 4√5y, एक मिल गया सिंपल√5y, और प्लस कितना था, माइनस का क्या था, 10 था ना। हाँ। अब 2y² में से 2y² प्लस 4√5, इसमें से मुझे 2y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ y बचा, यहाँ 2√5 बचा। यहाँ मुझे √5 तो है ही, मैं इसको -10 को ब्रेक करके 5 × 10 लिख सकता हूँ, और 5 को ब्रेक करके √5 × 2 ऐसा लिख सकता हूँ = 0। तो अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2y, y प्लस 2√5 माइनस का √5 कॉमन दिख रहा है, क्या बचा, y प्लस 2√5 बचा ना। नहीं आया क्या, बताता हूँ। 2y² प्लस क्या था, 4√5y माइनस का √5y, अब देखो माइनस का 10 था, तो अगर मैं 2y कॉमन ले लूँ तो यहाँ y प्लस 2√5 बचेगा। बस मैंने किया क्या, यहाँ √5y 10 को ब्रेक कर दिया 5 × 2 में, और 5 को फर्दर ब्रेक कर दिया √5 × √5 में। तो क्या बन जाएगा, देखो ज़रा, 2y y प्लस 2√5। ये चीज़ करनी ही थी क्योंकि यहाँ बन रहा है y प्लस 2√5 और यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनता, तो इसीलिए ये करना पड़ा। माइनस का √5y, 5 को ब्रेक कर दिया √5 × √5 2 × 2 = 0। क्या बन गया बोलो ज़रा, 2y y प्लस 2√5 माइनस का, देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, अब माइनस का √5 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा, y प्लस √5 √5 × 2, तो एक √5 चला गया तो बचा गया 2√5। तो अब ये कहानी सिंपल हो गई है। क्या आ गया ये, क्या आ गया ये, 2y y प्लस 2√5, फिर क्या, माइनस का √5 y प्लस 2√5, यही तो आ रहा था। तो इस हिसाब से क्या बन गया, 2y माइनस का √5 और y प्लस 2√5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो ज़रा, √5/2, और एक क्या आ गई बोलो ज़रा, माइनस का 2√5। पता है ना कैसे आ रहा है, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट किया, एक बार इसको किया, तो ऐसी दो वैल्यू मिल गई। यही हम करना था। अब देखो इसमें से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63। हालांकि इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है वो भी आ चुके हैं, पर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखा है मैंने एग्जाम में और थोड़ा सा यूनिक भी है, ठीक है ना, वो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, 61 62 आप खुद से करने का ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बनता है तो वही बात है, टेलीग्राम पे भेज देना, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, वरना नीचे कमेंट कर देना, तब भी वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना गंदा लिखा है देखो, x² माइनस का ब्रैकेट के अंदर k+2, फिर 2k माइनस का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं क्या जो होगा सवाल में, पर इतना ज़्यादा ख़त्म सवाल ना, क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा भी नहीं, 2 नंबर का सवाल है ये, और है भी 2 कौड़ी का। देखो क्वेश्चन में ना हमें बोला है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यानी कि ये जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना मुझे, ठीक है, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, ठीक। और इसमें से हमें जो के दिख रहा है ये के, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन ये है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हाफ अल्फ़ा बीटा के बराबर है। इतना सी बात है। तो एक बात जरा मुझे बताओ, क्या मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? और वो फाइंड करके क्या मैं उसे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो सवाल आराम से बन जाएगा। वही मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक बार याद कर ले इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2√2 फिर 2 के प्लस 1 2 के माइनस 1, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। तो करते हैं सवाल शुरू। इससे पहले इंक चेंज कर लेते हैं। क्या थी? एक्स स्क्वायर, फिर क्या था? प्लस के, प्लस नहीं था सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x प्लस का 2 फिर 2 के माइनस का 1, ठीक है। ये क्या दिया है हमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और हमको बोला है कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, पहली चीज़। और ये भी बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा होता है। हमको के फाइंड आउट करना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मतलब क्वेश्चन भी आपसे बन जाना है। देखो करना ही क्या, क्योंकि आप मुझे सिंपल ये बात बताओ, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। मैं नहीं समझा ये क्या हुआ। इक्वेशन, हाँ ये तो कुछ अजीब हुआ अभी। वाइट ही सिलेक्टेड है, पिंक भी सही है, यहाँ हम लोग जा रहे थे, अब सही लिख रहा है। पता नहीं क्या हुआ था। एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x प्लस का 2 और 2 के माइनस का 1, ठीक है ये था। इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बस मुझे ये बता दो कि इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो, या कुछ लोग देखो इसको ऐसे समझ के लिखते हैं, मैं वैसे ही कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ना? है तो ए कितना है इसमें? 1 है। बी कितना है इसमें? माइनस ब्रैकेट के अंदर के प्लस 6 है। सी कितना है इसमें? 2, 2 के माइनस का 1 है। कोई शक? इतनी बात क्लियर है तो ये सवाल ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि इस इक्वेशन में के प्लस 6x प्लस 2, 2 के माइनस का 1, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा बोलो ज़रा? माइनस, फिर माइनस के प्लस 6, यही आएगा, डिवाइड बाय 1। तो बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा कितना? के प्लस 6 ही तो आएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी अपॉन है, तो सी कितना है इसमें? 2, 2 के माइनस का 1 अपॉन 1, यानी कि यही। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी है मेरे पास, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी है, इन दोनों का एक रिलेशन भी दिया हुआ सवाल के अंदर। तो बस ख़त्म कहानी है अब सवाल की। ये दिया था ना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, तो इससे ही कर लेते हैं सॉल्व। हाफ अल्फ़ा बीटा दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? के प्लस 6 इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है बोलो ज़रा? 2, फिर 2 के, फिर माइनस का 1, 2 से 2 गया उड़, क्या बचा? के प्लस 6 इक्वल टू, क्या अब ये नहीं सॉल्व होगा क्या आपसे? कितना आएगा? -1 यहाँ के +1 7, 2 के वहाँ जाके माइनस, तो के कितना आ गया? 7। हलवा सवाल नहीं था बोलो ज़रा, 2 नंबर का सवाल था ये। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ सबको आ गई होगी। तो सीधे हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। हाँ पहले बता दिया मैंने कि ये वाले सवाल थोड़े से इजी हैं कंपैरेटिवली इसके, तो खुद से ही करना, ना आए तब भी तो नीचे पूछ लेना, आराम से करवा दिया जाएगा। अब देखो इसमें से भी ये वाला भी है, ये वाला भी, पर ये ऐसे वाले बोर्ड्स में कम देखे जा रहे हैं। ये वाला मैंने देखा हुआ है तो मैं करवा दे रहा हूँ। वैसे जैसे ये होगा वैसे ये सब भी हो जाएंगे, बस लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है।
करना उसमें वही चीज़ होती है। क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सिंपली बोला है कि हमें अल्फा और बीटा जीरोज दिए हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नाम के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन फाइंड, हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। यानी कि इस बार 2 अल्फा अपॉन बीटा अपने आप में एक ज़ीरो है और 2 बीटा अपॉन अल्फा भी अपने आप में एक ज़ीरो है। ये बात समझ रहे हो? जो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया उसे सवाल भी बन गया। मैं आपको यही बताने का ट्राई करता हूँ। देखो क्वेश्चन में ना हमको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू होंगी, एक अल्फा होगी एक बीटा होगी, इसीलिए इनको जीरोज और रूट्स भी कहते हैं। ठीक, हमको सवाल में ये बोला है कि एक है आपका 2 अल्फा अपॉन बीटा, एक है 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये खुद एज ए ज़ीरो यानी कि रूट्स की तरह काम कर रहे हैं। और देखो ये बड़ा वाला अल्फा है, ये वाला जो है ना ये बड़ा वाला अल्फा है, ये वाला जो है ये बड़ा वाला बीटा है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भी नहीं आया, चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, यानी कि ये इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 1, इस फॉर्म में होगा ना, प्लस भी लगाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू माइनस का 1 है। तो इस हिसाब से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा बोलो ज़रा, 0/1 विच इज़ 0। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1/1 विच इज़ माइनस का 1। ये बात दिमाग में रखना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है माइनस का 1। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो आगे की बात समझ लें, आप रेडी हो। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा ये इंडिविजुअली कंबाइन करके एक ज़ीरो है और ये दूसरा ज़ीरो है। ठीक है, बात समझे? तो इन दोनों ज़ीरोज़ से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा? अभी तक देखो हम लोग क्या पढ़ते हुए आए हैं कि एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ये पढ़ा है। अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दे दिए जाएं तो उनसे हमें फाइंड करनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा। ये बात समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन में ना हमको फाइंड ये करना है, पर मैं उससे पहले एक चीज़ लेट करूँगा। 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इसको ए मान लूँगा, 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू इसको बी मान लूँगा, बड़ा कैपिटल बी। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ना बोल दिया है कि ए और कैपिटल बी ये क्या है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, रूट्स हैं। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है वो निकालो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही करना पड़ेगा। आप समझ में आया? ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू ये रहा, ए बी का वैल्यू ये रहा, पुट करना है और ख़त्म करना है। करके देखें कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? नहीं ना? पक्का? मैं करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन का लेवल हल्का फुल्का बढ़ेगा तो थोड़ा सा तैयार है ना। तो देखो, तो कायदे से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की जगह उनकी वैल्यू पुट करो, क्या है 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक, इनटू में क्या एक्स प्लस का उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। बस आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और निकल जाना है। ठीक, उससे बढ़िया तरीका मेरे पास यही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा उससे पहले 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर के बचा देखो ज़रा, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर? एक्स आ गया, देखो
2 इंटू 2 4 हुआ। दिख रहा है अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या बचा, खाली 1 बचा। इक्वल टू क्या आ गया, कुछ नहीं। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इस पार्ट को सॉल्व कर लेना है तो मेरा आंसर आ जाना है। तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ भाई, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ही आएगा। अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, एक्स प्लस का 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसे लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, अंदर बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस का 4, ये बन रहा है। देखो मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है माइनस का 1, तो नीचे तो -1 आराम से रख दूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की आइडेंटिटी होती है, इसको रट के रख लो बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत काम आने वाली है आगे। माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। लॉजिक क्या है, आप एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करके देख लो, सॉल्व कर लो, माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको इस पार्ट को सॉल्व करके यही खुद आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, 0। ये मैंने कहाँ से निकाला पता है ना, ये हमने निकाल के रखा है, जो हमें इनिशियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उससे मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया था, जिनकी ज़रूरत मुझे यहाँ पड़ रही है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू माइनस का 1। तो अगर मैं तमीज़ से देखूँ इस चीज़ को, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आता है 0 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो प्लस का 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया प्लस का 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस का 1। अब हम तैयार हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। क्या आ जा रहा है बोलो ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, अंदर क्या बचा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 4, कैसे आया था पता है आपको, इक्वल टू तो कुछ नहीं रखना है, पता नहीं फिर भी बार बना देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, बोलो ज़रा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, एक चीज़ यहाँ एक्स लगाना भूल गया, लगा लेते हैं, प्लस का 4। तो कितना गया बोलो ज़रा, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन यहाँ भी यानी कि यहाँ भी लगेगा, यानी कि यहाँ भी लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एक्स हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, दोबारा से आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो नीचे कमेंट कर देना, और एक बार ये बता देना कि क्वेश्चन का लेवल ये हार्ड हो रहा है ज़्यादा या मॉडरेट है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो अब हम बढ़ने वाले, देखो यहाँ पर भी ऐसे झड़ी लगी हुई है, पर सारे नहीं करने हैं, ठीक है, सारे आपको नहीं कर रहे हैं। सारे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे पेपर में आए भी नहीं है। जैसे पहला वाला ही नहीं आया, सॉरी पहला वाला आया हुआ है, ये बहुत रेयरली देखने को मिला है, और ये तो आता ही है, खैर नहीं, ये भी कभी कभार देखने को मिल जाता, पर उतना तो फ्रीक्वेंट नहीं है ये, पर इसको हम करेंगे। और ये भी ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कम ही आता है, ये भी कम आता है, ये भी कम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ ना देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का खेल बस आइडेंटिटी का है और कुछ भी नहीं, और फ्री के नंबर देकर जाएगा ये। हमारे पास सारे करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसमें से कुछ कुछ आपको करवा के दिखा दूंगा, बाकी जो भी आपको नहीं आ रहा होगा उसका फ़ोटो खींच के मेरे को भेज देना टेलीग्राम पे, या सिंपल क्वेश्चन का नंबर डाल के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहाँ था मैं, क्वेश्चन देखो क्या बोला, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, 6x स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ,
अब देखो एक तरीका आप ये भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा खासा दिमाग भी लगा सकते हो कि 6x² + x-2 है, तो मैं इसको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू निकाल लेता हूँ, मतलब अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, डायरेक्टली पुट कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। आसान है, करो जरा। 6x² + x-2 कितना आएगा, इंटू करके क्या चाहिए, -12 चाहिए, और मेरे पास खाली 1 है, -12 चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 3 12 भी होता है, 4 इंटू -3 प्लस का 1 भी होता है। तो यहाँ से मैं एक्स और वाई, सॉरी, यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितना आएगा, 6² + 4x -3x -2, यानी कि 2 कॉमन निकाले, 2x² + 2x -1। तो x की वैल्यू आ रही 1/2 और -2/3। एक्स की वैल्यू 1/2 यानी कि अल्फ़ा 1/2 और बीटा आ रहा है -2/3। अब एक काम करो, रख के देख लो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको, चलो ये अल्फ़ा माइनस बीटा एक बार निकाल के दिखाता हूँ। 6x² + x-2 है ना। अच्छा यहाँ से, अच्छा मैं यहाँ चले जाता हूँ। सिलेक्टेड है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है कितना है, 6x² प्लस का x-2। यहाँ मैं आपको अल्फ़ा और बीटा अलग से निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ बचकानी लगती है। करके देखो तो मालूम पड़ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, पर जो टफ वाले वो नहीं बनेंगे ऐसे। ठीक है, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, प्री रेक्विजिट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के रख लो। कितना आ रहा है, -1/6 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का बी अपॉन है, -1/6, ठीक तो आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है, सी अपॉन है, यानी कि -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/3। इतनी बात आपको क्लियर है। पहला पार्ट हम देख रहे थे, तो उसमें तो वहाँ से क्या निकालना है मुझे, अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है। मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। एक बार बताओ, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर कितना होता है, बोलो ज़रा। अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है। और अल्फ़ा² + बीटा² का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी किया था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने मेरी गलती कर दी है, माइनस का आएगा। ठीक है, यही यही होता है। अल्फ़ा² + बीटा² क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और एक और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा पहले से है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी बना लो। फिलहाल तो यहाँ होल स्क्वायर आ गया, ये आ रही है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ये आ रही है। मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ही पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, -1/6 था, उसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, -1/3 था। 1/6 यानी कि कितना आ गया, बोलो तो 1/36 आ गया, और ये कितना आ गया, प्लस का 4/3 आ गया। 36 3 कैल्सियम 36 हो गया, यहाँ तो 1 ही रहा, मतलब 3 12 12 4 48, 48 आया। तो 49/36 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मेरे पास क्या आया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/36। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आएगा, बोलो ज़रा, +-7/6। काम ख़त्म। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आई ना, आई तो अच्छी बात है। अब देखो कौन सा वाला करें। अल्फ़ा² + बीटा² मैंने आपको अभी अभी निकालना बताया। सिंपल सी आइडेंटिटी है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1/6 है, अल्फ़ा बीटा माइनस का 1/3 है। डायरेक्टली वैल्यू पुट के करके आ जाएगा, या बना लोगे।
अल्फा की पावर 4 है, बीटा की पावर 4 है, इसको तोड़ना कैसे देख लेते हैं। चलो, कभी कभी नहीं आता, कोई बात नहीं, खेल तोड़ने तोड़ने का ये, बाकी तुमको आता है। क्या है ये? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये एज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ पाएगा क्या मैंने ये? समझना, ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है। एक काम करो आप यार, कन्फ्यूज मत हो, अल्फा स्क्वायर की जगह ए पुट कर लो, बीटा स्क्वायर की जगह बी पुट कर लो। क्या बन गया बोल रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इन शॉर्ट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या बन जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो ज़रा, क्या आएगा, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, आप ऑलरेडी निकाल चुके होगे प्रीवियसली, वो यहाँ पुट कर दोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे माइनस का ये। कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही तो है। कहने का मतलब ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हम सेकंड पार्ट में निकाल चुके होंगे, उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/3 पहले से है ही, सॉल्व कर कर आके मेरा ये भी निकल आएगा। बात समझे, यही कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। अब ये वाला पार्ट देखो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, करना ही क्या है, मतलब इतना हद बेहद सवाल है ना ये, क्या बताऊँ मैं, बेहुदा सवाल है बिल्कुल। अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा, दोनों में अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा है, अंदर अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा, यही तो बचेगा, और क्या बचेगा। इसमें से भी अल्फा बीटा कॉमन है, इसमें से भी अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा, एक बार बचा बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1/3। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का शायद कितना 1/6, माइनस माइनस प्लस 1/18 आ गया, लो हाथ वाला उसका आंसर आ गया। कर पाओगे? उसके बाद देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये भी यहीं पे करा देता हूँ मैं आपको। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसको देखो क्या कैसे करेंगे, अल्फा बीटा ऊपर एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा, हमको ये भी पता है, ये भी पता है, क्या नहीं कर पाओगे इसको, क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/6 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आएगा शायद, ये कर लोगे ना आराम से। अब देखो ये भी सिंपल है, इसका वैल्यू आप लोग यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हो, बस यहाँ पुट करो और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करो, माइनस का 1/3, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, देखो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ये है ही क्या, ये आपका सॉल्व करके ऐसा बन जाएगा, अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फा माइनस का बीटा, माइनस बाहर कॉमन निकाल के अपन अल्फा बीटा। इसका वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, कितना आया था, 7/6 आया था, प्लस माइनस 7/6 आया था, तो यहाँ पुट करना और निकाल देना। बात समझ गए नहीं समझे, ये भी आपका बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो ये कैसे होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 1, ये होती है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है,
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग सेकंड पार्ट से निकाल चुके होंगे, तो ऐसे करके ये भी निकल आएगा। ठीक, फिर ये देखो देखो इसको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा बन रहा है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे सेकंड पार्ट से, अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है पहले से, बन गया ये भी। ये कुछ नया है, ये बनेगा देखो एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब अपन अल्फा बीटा। अब भी हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लिया होगा पहले से, जो पार्ट कर रखे हैं ना, उनके आंसर भी तो निकालोगे, बस वही पुट करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकाल चुके होंगे हम लोग, डाल देंगे डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ये भी ख़त्म। ये देखो ये सारे क्वेश्चन का मिश्रण डाल दिया इसने, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा, ये पार्ट अलग से हम सॉल्व कर चुके हैं, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा ये भी अलग सॉल्व कर चुके हैं, इसका तो वैल्यू पता ही है हमें, क्या ही है इस सवाल में। अब देखो यहाँ अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब कॉमन दिख रहा है साफ साफ, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ऐसा आएगा ये। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू क्या अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1/3, उसका होल क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/6, सॉल्व कर सकते हो। ये वाला ये अब देखो ये वाला ये आप खुद से बनाओगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो इस तरह का हर टाइप का सवाल आ गया है एग्जाम में, बस इन्हीं से घुमा फिरा की चीज़ें आती हैं और कुछ नहीं आता, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। देखो इसी का देखो मॉडर्न वर्जन और निकाल दिया इस बार, देखो पॉलिनोमियल बस अलग है, निकालना आपको वही सब चीज़ें हैं दोबारा से, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे, अगर आप ये क्वेश्चन आराम से बना पा रहे हो ना, मतलब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक, चलो फिर फिलहाल कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो बस उसका फ़ोटो लेके टेलीग्राम पर भेज देना, या फिर नीचे कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, बस टाइप कर देना, आपको वहीं पे समझा दिया जाएगा। ठीक, बाय।